Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are into a very important topic of ancient history and that is called the Buddhism. Basically, in the last video, we discussed about how did Siddhartha become Mahatma Buddha. And today we are going to do a study about the teachings and philosophy of Buddhism. पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ जो हैं वो कैसे महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, ठीक है। और आज हम बात करेंगे बुद्धिज्म में जो बुद्धिज्म की शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स है, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है और बौद्ध धर्म का जो दर्शन है, ठीक है, फिलॉसफी है, मान्यता है, उनको हम देखेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं हमेशा कहता आया हूं कि वेन एवर वी डू स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो उसे एक क्रम से पढ़ना जरूरी होता है, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। इसीलिए मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को लगता होगा कि कई बार अक्सर मैं क्या करता हूं कि मैं थोड़ा सा रिव्यू करते हुए चलता हूं पीछे के वीडियो का, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई वीडियो जो है वो इनकम्प्लीट नहीं लगता है और आप जब भी उसको देखते हैं तो आपका कनेक्शन बना रहता है पीछे वाले वीडियो से, ठीक है। तो हम देखते हैं जरा सा कि हमने क्या पढ़ा था, बस जल्दी से देख लेते हैं। वैदिक पीरियड हमने देखा था कि 1500 से 600 बीसी का पीरियड है वैदिक पीरियड का, जिसमें ऋग वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड का समय 1500 से 1000 बीसी है और लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 बीसी है। तो पूरा पीरियड आपका 1500 से शुरू होता है और 600 पे खत्म होता है, ठीक है। जैसे ही हम 6th सेंचुरी बीसी की बात करते हैं तो यहां पर यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, तो ये जो समय है ये महान परिवर्तनों का काल है, ठीक है, महान परिवर्तनों का काल है, द पीरियड ऑफ ग्रेट चेंजेस। मैंने बताया था कैसे है, अभी मैं बताता हूं। देखिए, मैंने बताया था कि यहां पर पूर्व वैदिक काल में वैदिक काल के उत्पत्तिकर्ता कौन थे, तो आर्य थे। आर्य कई फेजेस में आते हैं, भारत में समूह में आते हैं, अलग अलग समूह है, जैसे भरत एक समूह है, एक ग्रुप है, यदु है, अणु है, द्रुहु है, तुर्वस है। वैसे ही यहाँ भारत में भी अनार्यों के कुछ समूह हैं, जैसे पक्त है, वलानिस है, बिशानिन है, ये सब अनार्यों के समूह है। ये सारे कबीलाई ग्रुप हैं, हाँ, इसमें कुछ लोग रहते हैं, कबीलाई ग्रुप है ये। और इनका जो काम है, यहाँ पर कबीलाई ढांचा है बेसिकली समाज का। इनका जो काम है, हाँ, इनका जो काम है, इनका काम क्या है, मुख्य पेशा इनका यहाँ पर पशुचारण है, क्योंकि कबीलाई ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ लैंड के लिए कभी लड़ाई नहीं होती, हाँ, कहते हैं कि यहाँ लड़ाई होती है जो ग्रुप में, जो उस समूह में कुछ लोग हैं उनकी रक्षा के लिए, और जो पशुधन है खासकर गायों की रक्षा के लिए यहाँ पे लड़ाइयां होती है। लैंड या क्षेत्र विस्तार की कोई बात नहीं है, जमीन की कोई बात नहीं है। कहा भी गया है कि यहाँ पे जो है वॉर्स वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज, गाय बहुत महत्वपूर्ण थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक इकाई जो थी वो जन थी, जन, ठीक है, ठीक है। लार्जेस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल यूनिट वाज जना, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस पीरियड में आते हैं, ये कबीलाई ढांचा यहां आके टूट जाएगा, क्योंकि फिर यहां पर क्षेत्र के विस्तार के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक जन दूसरे जन पे अटैक करेगा और जो जन जीतता है, हाँ, वो हारने वाले को खुद में मिला लेता है, तो क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। या मान लीजिए ये जन है, इसके आगे फॉरेस्ट है, जंगल है, तो लोहे के कुल्हाड़ी से इसको साफ कर लिया जाएगा और फिर इसको मिला लिया जाएगा। तो जन जो है एक बड़े एरिया में तब्दील हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र का विस्तार होगा, और क्षेत्र का जब विस्तार होगा तो वो जनपद कहा जाने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या हो गई, या सामाजिक इकाई जन, और यहां पर आकर जनपद, ठीक है। अब यहां वैदिक पीरियड जैसे ही खत्म होगा और हम आते हैं इस दौर में, 6th सेंचुरी बीसी के दौर में, हमने कहा महान परिवर्तनों का काल है। ये जनपद जो है महाजनपदों में तब्दील होगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद है, और उन 16 महाजनपदों में मगध जो है, मगध आता है उभर के स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ, आउट ऑफ द 16 महाजनपद,
मगध emerged strongest, ठीक है ना। तो यहां पे मगध जो है ये उभर के आता है और मगध एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में बाद में यहां से शुरू होगा, एक साम्राज्य शुरू होगा मगध से ही, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो वो मगध जो है एक बहुत बड़े साम्राज्य के तौर पर बाद में उभर कर आएगा। इसी पीरियड में सेकेंड अर्बेनाइजेशन यानी द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो जाएगी। पहला नगरीकरण हुआ था कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पहला नगरीकरण वाला समय था, फर्स्ट अर्बेनाइजेशन फेज था वो, इसके पहले का फेज था, ठीक है। लेकिन ये था रूरल, ये देहाती सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन था, ठीक है। लेकिन 6th सेंचुरी में आते आते सेकेंड अर्बेनाइजेशन की होना शुरू हो जाएगा, द्वितीय नगरीकरण का विकास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। और उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट होंगे, हाँ, धार्मिक आंदोलन होंगे इन्हीं वैदिक पीरियड के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में आते आते यहाँ कर्मकांड, सेक्रीफाइसेस, हाँ, ये सब छुआछूत, जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा इसका कहते हैं कि वर्चस्व हो गया था, ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज्यादा था। तो बलि प्रथा की शुरुआत हो गई थी, बहुत सारे कर्मकांड, दिन भर लोग यज्ञ में, कर्मकांडों में लिप्त रहते थे, अंधविश्वास था बहुत ज्यादा यहाँ पर। तो इसके खिलाफ, इस वैदिक धर्म के खिलाफ कुछ रिलीजियस मूवमेंट होंगे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में निकल के आएंगे। तो हमारा जो टॉपिक था बौद्ध धर्म, हमने पिछले वीडियो में शुरुआत की थी बौद्ध धर्म की, ठीक है। और इसमें जो जो चीजें हमें पढ़नी थी, जो टॉपिक्स, हाँ, उसमें देखिए जो हेडिंग्स थी, सिद्धार्थ टू महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ कैसे बने महात्मा बुद्ध, ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में खत्म कर दिया था। उसके बाद टीचिंग्स फिलॉसफी यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा, उसके दर्शन की बात होगी फिलॉसफी में। बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट संगीति, हाँ, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। बुद्धिस्ट साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के कौन कौन से लिटरेचर है वो देखेंगे हम आगे, ठीक है। बौद्ध धर्म का देखिए जब काउंसिल होगा वहीं से लिटरेचर निकल के आएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब त्रिपिटक निकल के आएंगे यहीं से, और यहीं से डिवीजन भी शुरू होगा, ठीक है, विभाजन भी होगा बौद्ध धर्म का, आगे हम देखेंगे। फिर संघ की बात हम करेंगे, बौद्ध संघों की। बौद्ध धर्म अपने क्लाइमेक्स पे, उत्थान कैसे होता है, क्लाइमेक्स पे कैसे पहुंचता है, और यहीं से इसका प्रभाव भी देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, और फिर हम डाउनफॉल, ठीक है, ये हमें देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा, टीचिंग ऑफ फिलॉसफी पे, ठीक है। अब यहां पर हमने पढ़ा था जो पिछले वीडियो में, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कैसे बने। देखिए हमने क्या पढ़ा था, बर्थ जो था 563 बीसी, या कहीं कहीं आपको 566 बीसी भी मिलेगा। 563 आपको एनसीईआरटी में मिलता है, ठीक है, लेकिन बहुत लोग 566 बीसी को मानते हैं, ठीक है। खैर इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप एनसीईआरटी को मानिएगा, किताब में भी अपने देख लीजिएगा रामशरण शर्मा में, ठीक है। तो इनका जन्म होता है कोशल महाजनपद में, मैंने बता दिया था महात्मा बुद्ध का कोशल महाजनपद में जन्म होता है। कपिलवस्तु एक जगह है वहां पे लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, मैंने बता दिया था आपको। अब यहां मैं आपको बता सकता हूं कि पहले भी मैं बता चुका हूं, कोशल जनपद, महाजनपद, ये मैं छोटा सा एक मैप बना रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ये मैं छोटा सा अगर मैप बना दूं यहां पर, तो ये देखिए यही वाला, ठीक है। यहां पे अगर यहीं पे भारत को देखें तो ये पांचाल था, ये हिमालय की तराई में कोशल महाजनपद, उसके बाद कोशल के बाद यहां मल्ल हो जाएगा, मल्ल, और यहां पे हो जाएगा वज्जी, ठीक है, यहां पे वज्जी। इस तरह से आप देखेंगे ऑलमोस्ट यही होगा। तो कोशल महाजनपद में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, कहां पे, लुम्बिनी ग्राम, जो कि कपिलवस्तु में पड़ता था नेपाल में। तो नेपाल का भी कुछ क्षेत्र आता है कोशल महाजनपद में, ठीक है। फैजाबाद का भी है, भारत में जो फैजाबाद है, ठीक है, अयोध्या, ये सब क्षेत्र भी आते थे। उसके बाद हमने ये बता दिया था कि इनको ज्ञान प्राप्त होता है, निर्वाण प्राप्त होता है, एनलाइटेनमेंट, हाँ, बोध गया में, ठीक है, बोध गया में एनलाइटेनमेंट इनको मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना नदी या पुनपुन नदी कहेंगे, हाँ, उसके किनारे, हाँ, एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे इन्हें
ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। और सारनाथ में वो अपना पहला सरमन देते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद डेथ इनकी होती है, यानी डेथ को कहते हैं महापरिनिर्वाण। डेथ को क्या कहते हैं? निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति है। निर्वाण इसी जन्म में मिलता है, ध्यान दीजिएगा, निर्वाण मिलेगा इसी जन्म में। लेकिन शरीर त्यागने के बाद यानी जब डेथ होगी उसको कहेंगे महापरिनिर्वाण, जो कि 483 बीसी में होती है मल्ल महाजनपद में। मैंने बताया ना, पांचाल, उसके बाद कोशल, कोशल यहां पर ये पांचाल, ये कोशल, कोशल में जन्म होता है कपिलवस्तु में, हाँ, लुम्बिनी ग्राम में। और ये है उसके बाद मल्ल और फिर वज्जी। तो ये मल्ल में यहां पर जो है मल्ल महाजनपद में कसिया गांव में, जो कि पड़ता है कुशीनगर में, ठीक है। आज का जो गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, तो वहां ये मिलेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको कसिया और कुशीनगर, ठीक है ना, कसिया गांव है, कुशीनगर में इनकी डेथ होती है। गांव है कसिया, जगह है कुशीनगर, किस महाजनपद में पड़ेगा? मल्ल महाजनपद में, आज का गोरखपुर और देवरिया का ये क्षेत्र है। तो पूरा हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा इतिहास देख लिया था पिछले वीडियो में। आपको याद रखना है, कई बार आता है कि किस महाजनपद में इनका जन्म हुआ, तो जन्म कौशल महाजनपद में हुआ, ठीक है। और मृत्यु किस महाजनपद में हुआ? तो मृत्यु मल्ल महाजनपद में। मैंने लोकेशन भी बता दिया। अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे, आज टीचिंग्स और फिलॉसफी को देखेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम बौद्ध धर्म के टीचिंग्स यानी शिक्षाओं को और मान्यताओं या दर्शन या फिलॉसफी जो भी कह लें, उसे हम देखते हैं, ठीक है। टीचिंग्स एंड फिलॉसफी मतलब शिक्षा एवं दर्शन, ठीक है। तो टीचिंग्स की अगर बात करें, खाली अगर टीचिंग्स की अगर हम बात करते हैं, तो टीचिंग्स में क्या क्या चीजें देखेंगे ये समझ लीजिए। पहले तो हम देखेंगे टीचिंग्स में, पहले नंबर पे हमारा होगा 4 नोबल ट्रूथ। देखते चलिए, हेडिंग जानना जरूरी है। 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य, हिंदी में बोलते हैं, अभी हम लिखेंगे सारा। दूसरे नंबर पे इसमें हम डिस्कस करेंगे 8 फोल्ड पाथ, यानी इसी को हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहेंगे 8 फोल्ड पाथ को। उसके बाद हम बात करेंगे मिडिल पाथ की, हाँ, मध्यम मार्ग की बात, बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे मध्यम मार्ग के बाद हम बात करेंगे कॉज इवेंट थियरी, कार्य कारण सिद्धांत, जिसको कि हम कहते हैं प्रतीत समुत्पाद हिंदी में, या चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी इसको कहा जाता है। चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन याद रखिएगा। 5वें नंबर पर हम 5 कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। पंचशील सिद्धांत है उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 10 कोड ऑफ कंडक्ट। इसी तरह से जैसे पंचशील है वैसे 10 शील है, ठीक है। क्या क्या है वो देखेंगे। उसके बाद 10 कोड ऑफ कंडक्ट ये हो गया, हाँ। 10 कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हमें क्या देखना है? फिलॉसफी। अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी में हम जानेंगे, यहां पर समझ लीजिए कि जैसे अनिश्वरवाद को में बिलीव करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं है बौद्ध धर्म का, आत्मा में विश्वास नहीं है, क्षणिकवादी है, हाँ, एफीमेरलिज्म, ठीक है, एफीमेरलिज्म यानी क्षणिकवादी है, हाँ, कुछ भी नित्य नहीं है ये मानता है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे
मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, उसके अलावा आत्मा में विश्वास नहीं करता है, कर्मवाद में ये विश्वास करता है, ठीक है, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करता है, लेकिन रीबर्थ पुनर्जन्म में इसका विश्वास है। तो ये सब चीजें हम दर्शन में अभी समझेंगे। तो ये एक एक पॉइंट हम देखेंगे और फिर दर्शन को हमें देखना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी के लिए बुद्धिज्म जो है, तो जब अगर पहले टीचिंग्स दिया होगा और बाद में मान्यता दिया होगा तो 80% आप यहां से लिखेंगे, ठीक है ना, और 20% यहां से लिखेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन उल्टा कर देगा ना कि फिलॉसफी की बात या मान्यता की बात पहले लिखेगा, टीचिंग्स कहेगा बाद में, यहां टीचिंग्स एंड फिलॉसफी है, अगर फिलॉसफी एंड टीचिंग्स कह देता है तो फिर आप 80% इसको लिखेंगे और 20% इसको लिखेंगे। तो उसी हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो अब हम देखना शुरू करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें इन टॉपिक्स में क्या क्या चीजें हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग्स को। तो टीचिंग्स में हम उठाते हैं सबसे पहले देखिए, टीचिंग्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे 4 आर्य सत्य की। सबसे पहले टीचिंग्स में अगर हम, टीचिंग्स हमारा टॉपिक है आज का, टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की शिक्षा या शिक्षाएं, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। अब इसमें देखिए पहला मैं लिख रहा हूं, तो पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले टीचिंग्स को समझिए। पहला हम डिस्कस करेंगे, अगर टीचिंग्स की बात कर रहे हैं तो हाँ, तो पहला हम बात कर रहे हैं 4 नोबल ट्रूथ। चार आर्य सत्य इसको बोलते हैं, ठीक है, 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य क्या है? तो देखिए पहला, यहां पर हम देखें 4 आर्य सत्य की बात है, तो इसमें 4 आर्य सत्य में हम लिखते हैं पहला क्या है? संसार में दुख है, यानी पहला कहेगा संसार में दुख है, सॉरो। हाँ, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, संसार में दुख है, ठीक है, ये मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूं। दूसरा क्या होगा? दूसरा कह रहा है कि दुख का कारण है, बुद्धिज्म कहता है, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण है, ठीक है, there is reasons for sorrow, दुख का कारण है, ठीक है। तीसरा क्या कहेगा? तीसरा, ये जो थियरी है महात्मा बुद्ध का, ये कहता है पहला सॉरो है यानी कि दुख है, ठीक है, दूसरा कहता है दुख का कारण है। हाँ, देयर आर रीजन्स कर दीजिए, इज नहीं, देयर आर रीजन्स फॉर सॉरो, दुख के कारण है, ठीक है। सॉरो कहां पे है? दुख कहां पे है? दुनिया में, वर्ल्ड में, हाँ, जीवन में, ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे दुख निरोध, ठीक है ना, दुख निरोध, ठीक है ना, दुख निरोध का मतलब क्या है? दुख को दूर करने के उपाय हैं, ठीक है ना। यहां मैं बिल्कुल एज इट इज हिंदी में लिखता हूं, दुख निरोध एक शब्द है, यानी कि दुख को दूर किया जा सकता है, ठीक है ना, सॉरोज से छुटकारा पाया जा सकता है, वी कैन गेट रिड ऑफ सॉरोज, हाँ, वी कैन गेट रिड ऑफ, या वन कैन गेट रिड ऑफ
सॉरोज। ठीक है, दुख का निवारण है। हाँ, निवारण है यानी कि दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये तीसरी बात। ठीक है, और पहले मैं चारों लिख लेता हूं फिर समझाऊंगा। उसके बाद चौथा, कैसे छुटकारा पाया जाएगा? तो कहते हैं कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा मतलब मार्ग होता है। ठीक है, देखिए, वे टू क्योर सरोज। वे, देयर इज ए वे टू क्योर सरोज। ठीक है, यहां पर आपको अगर अंग्रेजी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं sorrows can be cured। ठीक है, cured या वन कैन गेट रीड ऑफ sorrows, जैसे कह लिख ले आप, आपका अपना लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझिएगा। संसार में दुख है, sorrows है, दुख है, देयर आर रीजंस फॉर sorrows। ठीक है, अब sorrow के रीजन क्या है? ये कह रहे हैं महात्मा बुद्ध कि सॉरोस के जो रीजन है, जो दुखों के कारण है, वो आपका क्या है? डिजायर है। रीजंस क्या है? डिजायर। ध्यान दीजिएगा। और डिजायर क्या, किस तरह का हो सकता है? लालच हो सकता है, हाँ, किसी के प्रति बहुत ज्यादा मोह माया हो सकता है, हाँ, प्रेम हो सकता है, आसक्ति जिसको कहते हैं। तो ये सब कारण जो है, ये सब डिजायर, प्रेम का डिजायर, हाँ, आपको किसी से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, संसार में भौतिक सुख सुविधाओं का जो इच्छा है, हाँ, उसका जो डिजायर है, वो कहता है कि भाई यही सब कारण है। ठीक है, आपकी जो इच्छाएं हैं, मन के अंदर जो लोभ है, हाँ, ठीक है, आसक्ति है, आप किसी के प्रेम में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो डिजायर है कि किसी से प्रेम हो जाए, आप फिर मोह माया में फंस जाएंगे। तो ये कहता है देयर आर रीजंस फॉर सॉरो। ठीक है ना, ईर्ष्या है, और सॉरो से ईर्ष्या, किसी की तरक्की से आपको ईर्ष्या हो रही है, किसी और कारण से ईर्ष्या हो रही है, जिलसी। ठीक है, लोभ, मोह, माया, ये सब जो है ना दुख के कारण है। ठीक है ना, डिजायर बेसिकली। अब डिजायर में कई तरह के डिजायर हो सकते हैं। ठीक है, और डिजायर आप ईर्ष्या करेंगे, वो भी आपको दुख का कारण है। ठीक है, आपका ईर्ष्या क्या हो गया? जैसे ईर्ष्या, आपके पास डिजायर है कि भाई मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, आपके पास नहीं है लेकिन पड़ोसी के पास बहुत ज्यादा है, तो आप उससे ईर्ष्या करेंगे किसी बात को लेकर। तो वो कहता है कि वो सब जो चीजें हैं ना, वही सब कारण है किसका? दुखों का। ठीक है, दुख निरोध यानी कि सॉरोज कैन बी क्योर्ड, दुखों से छुटकारा मिल सकता है। वन कैन गेट रीड ऑफ द सॉरोज। और उसके लिए चौथा जो उपाय है, दिख कैसे छुटकारा पाएगा भाई? तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब वे टू क्योर सॉरोज, रास्ता है, हाँ, दुखों के निवारण का। और वो क्या रास्ता है? ये रास्ता जो है, इसको कहा जाता है, समझिएगा, अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। इसी को कहते हैं हम, हिंदी में कह ले, इंग्लिश में भी कई जगह आता है अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो अब आप समझ गए, संसार में दुख है, दुख के कारण है, कारण किस लिए है? डिजायर के कारण आपको दुख है। ठीक है, ईर्ष्या है आपके मन में, हाँ, लोभ है, आसक्ति है किसी के प्रति यानी प्रेम है, मोह माया है, तब आपको दुख होगा। तो दुख के कारण यही है। दुख का निरोध है यानी कि दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। और कैसे छुटकारा पाया जाएगा? तो इसका रास्ता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा।
दुख रोकने का जो मार्ग है, और वो मार्ग कौन सा है? वे टू क्योर सॉरोज, ये 8 फोल्ड पाथ है जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। आप 8 लिख लें, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। EIGHT 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है ना। अब इसके बारे में 2-3 बातें आप समझ लें। सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग के बारे में, कि अष्टांगिक मार्ग को कहा गया है, पहली बात, ये अष्टांगिक मार्ग की जो चर्चा है यह है तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में, तो ये एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखना है। कहां पे चर्चा है इसकी? तैत्तिरीय उपनिषद में। दूसरी बात, इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं। 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग को कहा गया है भिक्षुओं का कल्याण मित्र, ठीक है। भिक्षुओं का कल्याण मित्र यानी कि भिक्षुओं का कल्याण करने वाला। हाँ, दिस डज वेलफेयर फॉर द मॉन्क्स। इस तरह का कोई सेंटेंस अगर आए तो आप समझ लीजिएगा यही बात कर रहा है, ठीक है। भिक्षुओं का कल्याण मित्र, इट मींस कि दिस डज वेलफेयर फॉर द मॉन्क्स, भिक्षुओं के लिए कल्याणकारी है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि 8 फोल्ड पाथ के बारे में चर्चा कहां पे है या कहां से लिया गया है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से। और इसको क्या कहा गया है? 8 फोल्ड पाथ को भिक्षुओं का कल्याण मित्र, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जब कह रहा है कि भाई दुखों का निवारण जो है इसी रास्ते पे हो सकता है, अष्टांगिक मार्ग के थ्रू हो सकता है, तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? देखिए, कुछ चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। अब हम यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं। देखिए, आप लिखते चलिएगा, यहां पर लिखिएगा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा डिटर्मिनेशन। सबका मैं हिंदी भी बताऊंगा, चिंता नहीं करनी है। ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, ठीक है। स्पीच के बाद हम कहेंगे लाइवलीहुड, आजीविका, ठीक है, आजीव। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद आप लिखोगे एक्शन, ठीक है। उसके बाद मेमोरी, उसके बाद मेडिटेशन। क्यों लिखा है मैंने अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पे आप लिखिएगा प्रज्ञा, हिंदी में ही लिखिए। हाँ, भले आप इसको अंग्रेजी में बाद में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। प्रज्ञा शील, ठीक है, और समाधि, समाधि, ठीक है। समाधि, देखिए, अब यहां पे देखिए, अष्टांगिक मार्ग को पहले तो हम 3 पार्ट में, इसको 3 स्कंध कहा जाता है, प्रज्ञाशील और समाधि, ठीक है। समाधि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रज्ञा, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, प्रज्ञा, प्रज्ञा
ठीक है, रुक जाइए। ये प्रज्ञाशील समाधि। थोड़ा सा छोटा हो सकता है लेकिन मैं बोल रहा हूं। प्रज्ञाशील और समाधि, अष्टांगिक मार्ग जो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एक पार्ट को कहते हैं प्रज्ञाशील, ठीक है ना, शीट मत समझिएगा, शील ये मैंने ऐसे दिया हुआ है, शील और समाधि। ठीक है, 3 पार्ट में है। अब प्रज्ञा में कौन कौन सा है, इसको स्कंध कहते हैं। ठीक है, स्कंध कहते हैं, आप हिंदी में भी यही होगा, प्रज्ञाशील और समाधि। तो ये जो 3 पार्ट हैं, तो तीनों में अलग अलग कुछ चीजें हैं, आपको याद रखना है। कैसे, मैं अभी बताऊंगा। सबके आगे आप राइट लिख दीजिए, राइट, 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 राइट। देखिए मैं तरीका बताऊंगा आपको। राइट का मतलब सम्यक, ऑब्जर्वेशन को हम हिंदी में बोलेंगे दृष्टि, समझिएगा। ऑब्जर्वेशन को कहेंगे दृष्टि, डिटर्मिनेशन को कहेंगे संकल्प। ध्यान रखिएगा, याद कीजिए, नोट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ऑब्जर्वेशन को दृष्टि, डिटर्मिनेशन को संकल्प, स्पीच को वाक मतलब बोलना, लाइवलीहुड को आपको आजीव या आजीविका, उसके बाद एक्सरसाइज व्यायाम, एक्शन कर्म या कर्मांत, मेमोरी स्मृति, और मेडिटेशन आपको समाधि, सम्यक समाधि। सम्यक राइट का मतलब क्या है, उचित। राइट को हिंदी में उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जर्वेशन, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत या कर्म, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, समझ गए? इतना आपको आ गया ध्यान कि क्या चीजें हैं ये। अब मैंने क्यों लिखा इस तरह से, देखिए। अब प्रज्ञा के लिए, इसके लिए पूरा एक वर्ड मैं लिखा आपको याद करने के लिए। देखिए, ये पूरा याद करने के लिए अगर आप देखें तो इसके लिए मैंने 3 लेटर लिया है, ODS। इसके लिए फिर 3 लेटर LEA, और इसके लिए 2 लेटर MM। अब पूरा इससे एक वर्ड बनेगा। क्या वर्ड बनेगा, देखिए, ODS LEA MM। अब आप इसको एक वर्ड बना लीजिए, याद कर लीजिए। ओट्स लियन, M 2 बार होगा लास्ट में, हाँ, M 2 बार होगा लास्ट में। ओट्स ली एम, O से ऑब्जर्वेशन, D से डिटर्मिनेशन, S से स्पीच, L से लाइवलीहुड, E से एक्सरसाइज, A से एक्शन, M से मेमोरी और फिर M से मेडिटेशन। समझ गए? ये ट्रिक है। अपने हिसाब से आप कोई और ट्रिक भी बना सकते हैं, मैं रास्ता सिर्फ दिखा रहा हूं कि आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, राइट ऑब्जर्वेशन सम्यक दृष्टि, राइट डिटर्मिनेशन सम्यक संकल्प, राइट स्पीच सम्यक वाक, राइट लाइवलीहुड सम्यक आजीव, राइट एक्सरसाइज सम्यक व्यायाम, राइट एक्शन सम्यक कर्मांत या कर्म, राइट मेमोरी सम्यक स्मृति, राइट मेडिटेशन सम्यक समाधि। इन तीनों को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। देखिए, ये अलग अलग पार्ट हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें 2 है। तो ऐसे ही आपको लेके चलना है, बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। अब इसको समझ लीजिए। मैंने बताया राइट का मतलब सम्यक, सम्यक दृष्टि। आपको किसी भी चीज को, किसी भी बात को सम्यक
दृष्टि से देखना है, यानी उचित दृष्टि से देखना है। आपका ऑब्जर्वेशन किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल उचित होना चाहिए, यानी सही गलत को देखते हुए बायस्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उचित होना चाहिए। हाँ, आप सही गलत को देखते हुए अपना फैसला करें। इसको कहते हैं कि ऑब्जर्व किसी को करें, किसी वस्तु को करें, किसी व्यक्ति को करें तो सम्यक दृष्टि उस पर रखें। ठीक है। उसके बाद सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, अगर आप कोई काम करने का बीड़ा उठाते हैं या कुछ भी करते हैं, विचार करते हैं, तो सम्यक डिटर्मिनेशन, सही दिशा में आपका संकल्प होना चाहिए, उचित संकल्प होना चाहिए। सम्यक, लगभग सबका मतलब वही है, थोड़ा थोड़ा इसको समझना है। ठीक है। राइट स्पीच, पहले आपको सम्यक दृष्टि रखना है, सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक विचार करना है, उचित विचार करना है। पहले उचित दृष्टि रख, भाई ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है सही है, इसको समझना है कि ये सही ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद उस सही ऑब्जर्वेशन के बाद उस पर एक उचित संकल्प लेना है और उसके बाद तब आपको कुछ कहना है। ठीक है। आपको किसी को गलत, सम्यक वाक का मतलब किसी को गलत नहीं बोलना, सत्य बोलना है, सच बोलना है। ठीक है। मृदु भाषी होना है, मीठा बोलना है। तो ये कहता है राइट स्पीच। राइट लाइवलीहुड, यानी अपना जीवन जो चलाना है वो सही तरीके से चलाना है। सम्यक आपका आचरण होना चाहिए। सम्यक मतलब उचित आचरण होना चाहिए जीवन को जीने में भी। ठीक है। कदाचार के रास्ते पे नहीं, कदाचार पे चलते हुए या गलत काम को करते हुए अपना जीवन नहीं जीना है, सही रास्ते से अपने जीवन को जीना है। ठीक है। तो राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज। अब आपको कोई काम करना है और उस काम के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, यानी कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो वो आपका जो एक्सरसाइज है, जो प्रयत्न है, वो सही ढंग से सोच विचार कर, सही रास्ते के अनुसार आपका प्रयास होना चाहिए। तो राइट एक्सरसाइज, राइट एक्शन। अब आप एक्शन लेते हो, आप कोई काम करते हैं तो कोई आपका कर्म क्या होना चाहिए? सही दिशा में होना चाहिए। सही तरीके से विचार करके कोई कर्म करना चाहिए, तभी कर्म अच्छा होगा, तभी कर्म जो होगा सम्यक होगा। ठीक है ना, राइट होगा। तो सम्यक कर्म और राइट मेमोरी, उचित मेमोरी। मेमोरी का मतलब स्मृति। अपने स्मृति में उन्हीं चीजों को रखिए जो उचित है, जो सम्यक है, जो सही है। ईर्ष्या मत रखिए, किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, लोभ मत रखिए। ठीक है ना, कोई भी निगेटिव विचारधारा को, नकारात्मक चीजों को अपने स्मृति में मत रखिए। तो राइट मेमोरी की बात कर रहा है। और राइट मेडिटेशन, जब आप इन चीजों को करते हैं तो आप राइट मेडिटेशन कर पाएंगे सही ढंग से, तब आपका दिमाग जो है वो एकाग्र हो पाएगा। तो उसको हम राइट मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये समझाया है कि किस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो सबका मतलब लगभग वही है। सबका मतलब उचित दृष्टि, उचित का मतलब सही तरीके से कुछ भी करना है, उचित तरीके से, कहीं कहीं निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए किसी में भी। ठीक है। आपका डिटर्मिनेशन, संकल्प जो है तो सही दिशा में होनी चाहिए, सही कार्य के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मर्डर कर देंगे किसी का जाके, इसके लिए संकल्प ले लें, नहीं। किसी का हम भलाई कर दें उसके लिए संकल्प ले सकते हैं, उसके लिए डिटरमाइन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आपको समझना है। ठीक है। तो मैंने सारा चीज यहां जो आपको समझना था, इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या और करना है। देखिए, तो हमने टीचिंग्स में अभी तक क्या देखा? 4 नोबल ट्रूथ को आपको देखना है। 4 आर्य सत्य, इसको हिंदी में बोलते हैं। दुख है, संसार में दुख है, तो दुख है तो दुख के कारण है तभी दुख है। ठीक है, दुख के कारण है तभी दुख है। दुख निरोध, अब देखिए एक चीज और समझिए यहाँ पर, दुख निरोध, सॉरोज कैन बी क्योर्ड, ये कैसे क्योर किए जा सकते हैं? ये आपको, ये दुख दूर होगा। ठीक है, ये दुख कैसे दूर होगा? जब हम हिट करेंगे, किस पे हिट करेंगे? प्रहार करेंगे, किस पे? अपने डिजायर पे। ये हिट करेंगे किस पे? हिट करेंगे डिजायर पे। अपने डिजायर पे प्रहार करेंगे तो क्या होगा कि हमें
छुटकारा मिल जाएगा। जब हम अपने डिजायर को ही खत्म कर देंगे, ईर्ष्या को खत्म कर देंगे, लोभ को खत्म कर देंगे, मोह माया को खत्म कर देंगे, हाँ, तो हमारा क्या है, दुखों का निवारण हो जाएगा हमारा। इसमें एक चीज और देखना है आपको, ठीक है, इसमें एक चीज और देखिएगा कि देखिए ये जो है सौरव, और पहला है सौरव और दूसरा है, पहले मैं इसको मिटा के फिर लिखूंगा, ठीक है ना, पहले आप इसको समझ लीजिए। हाँ, हमने क्या बताया, सौरव, देयर आर रीजंस फॉर सौरव, दुख निरोध, सौरव कैन बी क्योर्ड, एंड कैसे, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, वे टू क्योर सौरव, रास्ता क्या है, तो 8 फोल्ड पाथ है, यही रास्ता बता रहा है। तो 8 फोल्ड पाथ किस आर्य सत्य से जुड़ा हुआ है, चौथे आर्य सत्य से, ठीक है ना, चौथे आर्य सत्य से 8 फोल्ड पाथ जुड़ा हुआ है। और इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि ये लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, इसकी चर्चा है, और इसको क्या कहा गया है, भिक्षुओं का कल्याण मित्र, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको ध्यान देना है। दुख से निवारण कैसे होगा, जब हिट करेंगे हम अपने डिजायर पे, हम अपने दुखों पे प्रहार करेंगे, तो हमें दुख से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक हमने देखा था। फिर हमने देखा कि 8 फोल्ड पाथ में को हमने 3 पार्ट में बांटा, एक पार्ट है प्रज्ञा, दूसरा शील और तीसरा समाधि। अब सबके लिए हमने अलग अलग, तीनों के लिए तीन बातें हैं, 3 बातें प्रज्ञा में, 3 बातें इसमें शील में, और 2 बातें समाधि में। कई बार ये आज आ सकता है, हालांकि आया नहीं है लेकिन आ सकता है, कहीं पूछ दे कि ये प्रज्ञा में आता है, या ये जो 3 चीजें हैं, 3 में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, बोलेगा प्रज्ञा में, प्रज्ञा वाले पार्ट में या प्रज्ञा स्कंध में, हाँ, राइट ऑब्जर्वेशन है, राइट लाइवलीहुड है, या राइट मेडिटेशन है, या राइट एक्शन है, क्या है। तो उस हिसाब से आपको, ये क्या होता है कि ज्यादातर किताबों में खाली इतना दे देता है, ये सब चीजें नहीं देता, तो इसको आपको समझ लेना है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा के कुछ चीजें इसमें और बताता हूं। ये तो समझ लिया आपने 8 फोल्ड पाथ को कैसे याद करना है, ओट्सलियम एक वर्ड मैंने बनाया, ठीक है, तो उसको आपको समझना है। अब देखिए, एक तरह से देखा जाए, अभी तो हम मध्यम मार्ग की बात करेंगे कि मध्यम मार्ग का मतलब क्या है। देखिए ये फर्स्ट जो है 2 है, यहां पर देखिए, पहला दुख, जीवन में दुख है, निराशावादिता है ना, निराशा झलक रही है, जीवन में दुख है। हाँ, बौद्ध धर्म मानता है कि दुखों का कारण क्या है, जन्म ही है, जन्म ले लिया, आप संसार में आ गए तो दुख को झेलना है, ठीक है। तो ये निराशावादी है, संसार में दुख है, और देयर आर रीजंस फॉर सॉरो, और दुखों के कारण भी है, ठीक है ना। दुख समुदाय इसको हिंदी में कहा जाता है, दुख समुदाय, देयर आर रीजंस फॉर सॉरो। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो या तो आप दुखों का कारण लिखें, और साथ साथ कहीं आ जाए कि दुख समुदाय, दुख समुदाय का मतलब दुखों का कारण। तो देखिए ये दोनों निराशावादी है, यानी कि ये जो 2 हैं ये पेसिमिस्टिक व्यू है, पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं, निराशावादी व्यू रखते हैं ये दोनों। लेकिन फिर देखिए दुख का निरोध है, सॉरोज कैन बी क्योर्ड, आशा दिखती है। हाँ, यहां पर ऑप्टिमिस्टिक होता है आदमी ना, ठीक है। जब मैं कहता हूं कि अरे भाई बहुत दुख है, हाँ हाँ, लेकिन फिर नेक्स्ट वाक्य कहता हूं लेकिन उसको हम दूर कर सकते हैं, यानी कि आशा दिखती है। और दुख निरोध गामिनी कैसे, तो ये अष्टांगिक मार्ग से, वे टू क्योर सॉरो, तो ये दोनों जो है दुख का निरोध भी है, और उस निरोध का क्या रास्ता है ये भी बताया गया है। तो यहां पर आपको ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखता है। ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, यानी ये निराशावादी, ये आशावादी। अगर हम देखें तो इन्हीं दोनों में से के बीच के रास्ते से कहीं क्या होता है, आशा, ये 2 है और ये 2 है, इन दोनों के बीच के ही तो रास्ता है, इन्हीं दोनों के बीच से आपको क्या होता है, हम पहले निराशावादी चीजों को देखते हैं, बातों को देखते हैं, फिर आशावादी हो जाते हैं। तो जो रास्ता है दुखों से निवारण का, हाँ, वो बीच से निकल के आता है, इसलिए कहीं ना कहीं मिडिल पाथ, ठीक है, या मध्यम मार्ग
की तरफ इशारा करता है। ठीक है, ये एक्सट्रीम है, दुखी दुख है दोनों, निराशावादिता है, यहाँ पे आशावादिता है, दोनों से कुछ चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, इससे भी और इससे भी, तो यही तो मिडिल पाथ है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मिडिल पाथ या कहते हैं कि मध्यम मार्ग की बात इन दोनों से निकल के आएगी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और चीजों को, इसी मिडिल पाथ को समझते हैं। मिडिल पाथ है क्या, तीसरे नंबर पे। चलिए देखिए, तो अब तक हमने जो समझा है, ठीक है, एक स्टेप ज्यादा जाते हुए समझ लीजिए कि सौरो है समाज में और इसके कारण हैं, रीजंस हैं सौरों के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन रीजन्स पे हिट करना है। ठीक है, जब हम इस रीजन्स को हिट करेंगे, ठीक है, इस रीजन्स को हिट करेंगे तो क्या होगा कि हम समझ पाएंगे कि जो हमारा दुख है, जो हमारी अज्ञानता है, वो क्यों है। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि इस रीजन्स पे जब हिट करेंगे, हाँ, इससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे छुटकारा पाएंगे, इस रीजन से, यानी ये रीजन्स क्या क्या है, अज्ञानता हमने बताया। ठीक है, हिंदी में ही लिख लीजिए आप। ठीक है, लोभ यानी ग्रीड, ठीक है, माया, मोह, ईर्ष्या, ठीक है ना, ईर्ष्या, तो ये सभी तो है रीजन्स दुख के। ठीक है, तो जब हम इन्हीं दुखों पे प्रहार करते हैं, कैसे प्रहार करेंगे, तो हम प्रहार कर सकते हैं इस पे, कैसे, हम कैसे हिट करेंगे, थ्रू अष्टांगिक मार्ग। अभी मैंने बताया ओडेस्लेम अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, अब मैंने बताया 8 फोल्ड क्या था, तो 8 फोल्ड पाथ हमने बता दिया था। ये वर्ड हमने लिखा ओट्स लियम, ये वर्ड था ओट्स लियम, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट एक्शन, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। सब में राइट लगा देना है, सम्यक लगा देना है। तो इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, हिट करेंगे, और फिर क्या होगा, हम जो हमारे 4 आर्य सत्य हैं, जब हम अज्ञानता को दूर कर लेंगे तो हमें 4 आर्य सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना, 4 आर्य सत्य है, उसका पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा, यानी हम बुद्ध हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है ना, तो हमारी स्थिति निर्वाण वाली हो जाएगी, एनलाइटेड हो जाएंगे हम। ठीक है, यही इसमें समझाना था कि आपका जो दुख है उसके कारण है, और जो कारण है, हाँ, जो कारण है उन्हीं कारणों पे आपको हिट करना है। कैसे हिट करना है, तो अष्टांगिक मार्ग के थ्रू हिट करना है। अष्टांगिक मार्ग क्या है भाई, तो यही है अष्टांगिक मार्ग। इस तरह से आप एक चाहे तो फ्लो चार्ट आप बना ले, और बना के आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रिक बता ही दिया मैंने कि कैसे आप 8 फोल्ड पाथ को याद रखेंगे, अष्टांगिक मार्ग को। तो इस तरह से आपको, जैसे ही आप अष्टांगिक मार्ग अपनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, हाँ, कि ये सब बेकार की चीजें हैं, लोभ, माया, मोह, ईर्ष्या, ये सब बेकार की चीजें हैं। और जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा तो आपको 4 आर्य सत्य यानी 4 नोबल ट्रूथ जो है उसका ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो आप एनलाइटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए, ये तो हमने पहला देखा, दोनों देख लिया, पहला और दूसरा एक तरह से। तो पहले में ही आ गया कौन सा, अष्टांगिक मार्ग और 4 नोबल ट्रूथ, और उसी में उसके चौथे पार्ट में अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ आ गया। तो 8 फोल्ड पाथ किस 4 आर्य सत्य वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है, तो चौथे हिस्से से कहीं आ जाए, यानी चौथा जो 4th हमारा जो नोबल ट्रूथ है, 4th चौथे नंबर का, ठीक है, कि क्या है, सॉरोज कैन बी क्योर्ड, उससे जुड़ा हुआ है। दुख निरोध
गामिनी प्रतिपदा, उससे जुड़ा हुआ है अष्टांगिक मार्ग, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए दूसरा हम देखते हैं। इसमें दूसरा क्या था? मिडिल पाथ। अभी हम मिडिल पाथ की चर्चा कर रहे थे। मिडिल पाथ यानी कि मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, अब देखिए मध्यम मार्ग का मतलब क्या है कि आपको हिंदी में अगर देखें तो ना तो अतिशय में आपको नहीं जाना है, हाँ, ना तो अतिशय एक्सट्रीम वाले फेज में कहीं भी नहीं जाना है। जैसे कि मान लीजिए, ना तो आपको कहते हैं कि बहुत ज्यादा भौतिकवादी जीवन जीना है और ना ही एकदम नहीं जीना है, ठीक है ना, माने अतिशय और सिंपल, साधारण, बहुत एक्सट्रीम साधारण भी नहीं, एकदम साधारण भी नहीं, अतिशय भी नहीं, दोनों के बीच का रास्ता अपनाना है, इसी को कहते हैं मध्यम मार्ग। अब इसमें जैसे कि मैं कहता हूं कि कहीं कहते हैं कि भाई सत्य बोलना है, भगवान खुद ये कहते हैं कि सत्य बोलना है, लेकिन सत्य आपको एकदम ऐसा एक्सट्रीम ना हो जाए कि कहीं किसी की जान जा रही हो और आप बोलेंगे कि आप जरूरत पड़े कि झूठ बोल के उसकी जान बच जाती हो, तो आप इस अतिशय में पड़े रहें, आप उसी एक्सट्रीम अपने उसमें पड़े रहें टीचिंग्स में कि भाई नहीं, बुद्ध ने कहा है, महात्मा बुद्ध ने कि सत्य ही बोलना है, तो वो बात गड़बड़ हो जाती है। लेकिन सत्य तो बोलना है, लेकिन अगर किसी अच्छे कार्य के लिए अगर सत्य बोलना है तो आप अगर हमको झूठ बोलना पड़े तो वहां पर थोड़ा सा अपने रास्ते से आप हट सकते हैं, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ऑब्जर्वेशन यहां भी आ रहा है ना, लागू हो रहा है, तो आपको अतिशय नहीं करना है, यही मिडिल पाथ है। हाँ, यानी कि आपको क्या करना है कि अपना जीवन यापन इस तरह से करना है कि आपका, हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विलासिता वाले जीवन भी नहीं कि एक्सट्रीम विलासिता वाले जीवन जी रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि एकदम दरिद्र वाली स्थिति हो गई, हाँ वो भी नहीं, बीच वाली, यानी हमारा चारित्रिक उत्थान भी हो और हमारा वो भी हो, भौतिक उत्थान भी हो, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का रास्ता हम अपनाएंगे। तो इसीलिए वैसे अक्सर किसी किसी बात में कहा जाता है कि मध्यम मार्ग, हाँ मिडिल पाथ। तो आ जाए कि मिडिल पाथ का सिद्धांत किसने दिया था भाई, तो गौतम बुद्ध ने, या किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है, देखिए हिंदी में मैं लिख रहा हूं प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद, इसको हम कहते हैं कॉज इवेंट थियरी भी कह सकते हैं, कार्य कारण सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखिए ये हो गया आपको कारण, ये हो गया कार्य, यानी कि ये हो गया कॉज, ये हो गया इवेंट, ठीक है ना। देखिए इसको हम कॉज इवेंट थियरी को कहते हैं, चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी इसको कहते हैं। आप इसका नाम एक और रख सकते हैं, चेन ऑफ डिपेंडेंट, मैं यहां लिख देता हूं। चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इसको कहते हैं। अब क्या है, ये देखिए ये थियरी क्या कहता है, प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है, या प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। मैं इसे हिंदी में ही लिख देता हूं, प्रत्येक घटना या कार्य कह लें का कारण है। आप लिख सकते हैं एवरी इवेंट हैज ए रीजन या कॉज, और रिवर्स भी आप बोल सकते हैं एवरी कॉज हैज एन इवेंट, ठीक है। प्रत्येक घटना का कारण होता है या प्रत्येक कारण किसी घटना की वजह से होता है, प्रत्येक कारण के पीछे कोई ना कोई घटना होती है,
ठीक है, प्रत्येक घटना का कारण होता है और प्रत्येक कारण के पीछे कोई ना कोई घटना होती है, यानी एवरी इवेंट हैज ए रीजन, और हम रिवर्स में बोलेंगे एवरी रीजन हैज एन इवेंट। तो ये कह सकते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि संसार में दुख है, अभी बताया, ठीक है, तो दुख का कारण क्या है? अज्ञानता है। अगर यह अज्ञानता है तो उस अज्ञानता का कारण क्या है? अज्ञानता का कारण ग्रीड, हाँ, डिजायर, ये तो हमने बताया, लोभ, मोह, माया, प्रेम, तमाम तरह की चीजों की इच्छा है हमारी, ठीक है ना, तमाम तरह की चीजों की इच्छा है, तो वही दुख का कारण है, अज्ञानता का कारण है, ठीक है। दुख का कारण अज्ञानता, अज्ञानता का कारण ईर्ष्या, लोभ, मोह, ठीक है, माया, प्रेम, ठीक है, यही सब कारण है। अगर हम कुल मिला जुला कर कहें तो कहेंगे डिजायर, ठीक है। तो ये प्रतीत समुत्पाद जो है कार्य कारण थियरी है, हाँ, कॉज इवेंट थियरी है। तो ये हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए जल्दी जल्दी अब देखते हैं। अब हमारे पास रह गया क्या? हमारे पास रह गया, अब हमने 3 तक देख लिया, अब हमारे पास है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, पंचशील, 5 कोड ऑफ कंडक्ट जिसे पंचशील कहते हैं, एंड 10 कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम कहते हैं 10शील, ठीक है, 10शील, ठीक है। देखिए इसे, देखिए चौथे नंबर पे हम देख रहे हैं टीचिंग्स को, ठीक है। चौथा नंबर पे है 5 कोड ऑफ कंडक्ट, इसे हम कहते हैं पंचशील, ठीक है। अब 5 कोड ऑफ कंडक्ट्स में अगर हम देखें तो 5 कोड ऑफ कंडक्ट्स में पहली बात ट्रूथ, यानी हमेशा सच बोलना है, ट्रूथ। दूसरा जो है वो है नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा के रास्ते पे चलना है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। तीसरे में अगर देखें तो कहते हैं कि डोंट डू थेफ्ट, यानी चोरी नहीं करनी है, ठीक है। इसको कहते हैं, अगर हिंदी में कहें, अस्तेय, ठीक है। चौथे में देखें तो हम कहेंगे डोंट कलेक्ट प्रॉपर्टी, धन संग्रह नहीं करना है। और अगर हम पांचवें में देखें यहां पर 5 कोड ऑफ कंडक्ट्स में, तो हम कहेंगे सेलिबेसी, सेलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्य, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ठीक है। और ये है आपको, इसको कहते हैं अपरिग्रह, अपरिग्रह। देखिए हमेशा सच बोलना है, ठीक है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, अभी मैंने बताया, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप मिडिल पाथ वाला रास्ता भी अपना सकते हैं। मैंने कहा प्रायः सच तो बोलना है, समझिएगा। 5 कोड ऑफ कंडक्ट अभी हमने पढ़ा, अभी हम उसे मिडिल पाथ देख रहे थे, वहां पे चर्चा हुई थी कि हमें एक्सट्रीम नहीं जाना, हाँ, ऐसा नहीं कि हमें कंप्लीट विलासिता वाली जिंदगी जीनी है, हाँ, विलासिता में डूबे रहना है या बिल्कुल दरिद्र होकर रहना, नहीं, बीच वाला रास्ता अपनाना है, ठीक है। बिल्कुल, जहां तक हमें अपने आचरण की बात है तो सत्य तो बोलना चाहिए, अच्छी बात है, प्रायः सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो एकदम हम अपनी उस एक्सट्रीम रिजिडिटी पे नहीं रहेंगे कि नहीं, मुझे इस स्थिति में ही सच बोलना है, चाहे किसी की जान चली जाए। हाँ, अगर ऐसी नौबत आती है कि एक झूठ बोलने से किसी की जान बच जाती है, तो वहां हम झूठ बोल सकते हैं, तो ये कहा जाता है मिडिल पाथ, ठीक है। तो ये ट्रूथ तो आपको प्रायः सच ही बोलना है, सत्य के रास्ते पे चलना है। नॉन वायलेंस, देखिए नॉन वायलेंस के पीछे बहुत बड़ा रीजन था, हमने बताया
जब वैदिक धर्म था तो वहां पे वैदिक धर्म में क्या होता था, वैदिक रिलीजन में कर्म कांड, पशु बलि। जब नॉन वायलेंस इन्होंने चलाया ना, पशु बलि के कारण एग्रीकल्चर को भी नुकसान हो रहा था, व्यापार को भी नुकसान हो रहा था। क्यों, कैसे नुकसान हो रहा था समझ लीजिए। पशुधन, देखिए बैलों की अगर बलि दी जा रही है और भी पशुधन की बलि दी जा रही है, हाँ पशुओं की अगर बलि दी जा रही है यज्ञ में, तो क्या होगा इससे, आपको बैल और सांड की बलि दी जा रही है तो खेत की जुताई में दिक्कत होगी। ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो जानवरों का इस्तेमाल होता था, तो ट्रांसपोर्टेशन में व्यापार कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन से ही तो होगा। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो व्यापारियों को भी दिक्कत होगी। तो ये कहीं ना कहीं वहीं पे निहित है कि नॉन वायलेंस अगर आप करेंगे तो जानवरों की उपयोगिता जो होगी ना, और जानवरों की उपयोगिता भी होगी, हाँ उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी, और साथ में कृषि में और आपको व्यापार में भी हेल्प मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस पर। चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करने का मतलब क्या है कि इससे अगर आप में ये आदत बन गई, देखिए व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग है, वो व्यापार कर रहा है और राजा महाराजा हैं, उनके पास पैसे हैं, ठीक है, और उनके यहाँ अगर चोरी हो रही है ज्यादा वो अच्छे काम में लगा रहे हैं अगर, ठीक है, अच्छे काम में लगा भी, लेकिन अगर लोग चोरी कर ले रहे हैं, हाँ चोरी की आदत है किसी की, वो उनके पैसे को निकाल लेता है, तो क्या करेगा, वो व्यापार के प्रति उसका मन जो है वो बिल्कुल हट जाएगा व्यापार से। तो व्यापार भी तो जरूरी है समाज के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी फायदा हुआ होगा इन सब बातों से, ठीक है, उद्देश्य यही था। कितना फायदा हुआ ये हम नहीं कह सकते। डोंट कलेक्ट प्रॉपर्टी, अपरिग्रह, डोंट कलेक्ट प्रॉपर्टी यानी कि जिसने बुद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, उसके लिए प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं है, ठीक है, उसके लिए बस साधारण जीवन उसको जीना है। हाँ थोड़ा बहुत भी है तो काम चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत भी है तो काम चल जाएगा, तो एक संतुष्टि आएगी इससे। और सेलिबेसी तो कहते हैं भाई अपने आप को मतलब ब्रह्मचर्य जो है एक प्राइम क्राइटेरिया बुद्ध ने रखा था, ठीक है, ताकि उससे चित्त की शुद्धता बनी रहे, ऐसा मानना था। तो ये 5 कोड ऑफ कंडक्ट थे, 5 कोड ऑफ कंडक्ट, पंचशील, हाँ, और एक आचरण से रिलेटेड है। और इसी तरह से आपको 5वें में जो है 10 कोड ऑफ कंडक्ट की हम बात करते हैं। अब 10 कोड ऑफ कंडक्ट में देखिए 5 तो यही होंगे, हाँ तो 5 तो यही होंगे, तो 5 के बाद 5 यही हो जाएंगे, ठीक है, तो हम छठे से लिखना शुरू करेंगे। 10 कोड ऑफ कंडक्ट इसे 10 सील कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये था नो फूड आफ्टर मिड डे, दोपहर के बाद खाना नहीं खाना है, यानी कि असमय खाना नहीं खाना है। एक तरह से कहने का मतलब, बहुत जगह ये भी दिया हुआ है कि आपको असमय खाना नहीं खाना है, समय से खाना खाना है, लेकिन बेसिकली नो फूड आफ्टर मिड डे, दोपहर के बाद खाना नहीं खाना है। उसके बाद आपको नो कंफर्टेबल बेड, बेड आपका कंफर्टेबल नहीं, बहुत ही आरामदायक बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करना है। 8 में अगर देखें तो कहते हैं कि नो इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेंट का मतलब ये नशीला पदार्थ, कोई भी मद्यपान नहीं करना, हाँ नो इंटॉक्सिकेंट्स, तो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल, मद्यपान नहीं करना है। उसके बाद 9, यहां मैं लिख देता हूं 9 ताकि थोड़ा ऊपर रहेगा ये। 9 में आपको नो करप्ट प्रैक्टिसेस, नो प्रैक्टिसेस, ठीक है, नो करप्ट प्रैक्टिसेस। और 10 में आपको सेक्रीफाइस करना है, सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना है, किस चीज का, जेम्स, रत्नों का एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है ना, आभूषणों का, ऑर्नामेंट्स का,
रत्नों का, ज्वेलरी का, इसका आपको त्याग करना है। तो इस तरह से 5 कोड ऑफ कंडक्ट और 10 कोड ऑफ कंडक्ट। 5 कोड ऑफ कंडक्ट में यानी 5 कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, पंचशील में सच बोलना है, हाँ, नॉन वायलेंस अहिंसा के रास्ते पे चलना है, चोरी नहीं करना है, हाँ, प्रॉपर्टी धन इकट्ठा नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। ये 5 थे। और 10 शील की अगर बात करें तो 10 शील में आपको 5 यही हो जाएंगे, इसलिए मैंने छठा से लिखा है, 5 इसको जोड़ लीजिएगा तो मतलब ये 5 तो यहां आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। और छठे से आप लिखिएगा दोपहर के बाद भोजन नहीं, नो फूड आफ्टर मिड डे, नो कंफर्टेबल बेड, आरामदायक बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करना है, नो इंटॉक्सिकेंट, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, मद्यपान का सेवन नहीं करना है, ठीक है, मद्यपान नहीं करना है मतलब, और नो करप्ट प्रैक्टिसेस, व्यभिचार से दूर रहना है, व्यभिचार से, हाँ। और उसके बाद सेक्रीफाइस करना है, किस चीज का त्याग करना है, जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि आभूषणों का, ये सोने चांदी को और आभूषणों को उसको उसका त्याग करना है, ठीक है। तो ये हमारा ये 5 कोड ऑफ कंडक्ट एंड 10 कोड ऑफ कंडक्ट दोनों हो गए। तो ये आपको याद रखना है। तो कहीं आ सकता है कि कौन सा इसमें से है जो 5 कोड ऑफ कंडक्ट में आता है या 10 कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ये सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। हिंदी वाला वर्ड भी याद रखिए, अस्ते, अपरिग्रह, 10 शील, चोरी नहीं करने को अस्ते कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी धन इकट्ठा नहीं करना अपरिग्रह कहलाता है, सेलिबेसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए। अब फाइनली हम देखेंगे क्या, फाइनली देखेंगे ये फिलॉसफी को। आइए अब फिलॉसफी को समझते हैं। फिलॉसफी एक तरह से देखा जाए तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो भी एक तरह का फिलॉसफी ही है, लेकिन मूल फिलॉसफी की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, जैसे भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में क्या राय है बौद्ध धर्म की, आत्मा के बारे में क्या है, तो वो सब चीज़ों को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। देखिए जैसे कि हम समझे तो बौद्ध धर्म जो है, बुद्धिज्म जो है, वो अनिश्वरवाद की तरफ इशारा करता है, यानी कि गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, ठीक है। अब देखिए इसका कारण भी है, ये मानता है कि भाई हमने जैसे अभी पढ़ा प्रतीत समुत्पाद, प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। ये कहता है जन्म जो है उसकी वजह से दुख होता है या अज्ञानता की वजह से दुख होता है, ये कहता है ना। अब बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जन्म में सब्बम दुखम, ऐसा कहा जाता है, सब्बम दुखम, यानी कि सब कुछ दुखमय है, पूरा संसार दुखमय है। और इसका कारण क्या है, हमने जन्म ले लिया तो भाई जन्म हमारा दुख का कारण हो गया। अब अगर हम कहें कि संसार को की रचना ईश्वर ने की है, तो ईश्वर ने हमको जन्म भी दिया है, ठीक है। और ईश्वर ने जन्म दिया यानी संचालन कर रहा है, यानी दुख का कारण कौन है, ईश्वर है, हमें ये कहना पड़ेगा। लेकिन ये कहता है कि नहीं, दुख का कारण क्या है, जन्म है, अज्ञानता है। ये नहीं कहता कि भाई कोई ईश्वर है, ठीक है ना, और हम अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं, ये कहेगा, ठीक है ना। हमें अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है और इसलिए हमें दूसरा बर्थ भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये फिलॉसफी है बौद्ध धर्म की, अनिश्वरवाद, अगर हम हिंदी में कहें तो अनिश्वरवाद है, अनिश्वरवाद है, ठीक है। ये गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर नहीं है, ठीक है। इसका मानना है ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है आइडोल वर्शिप की जहां तक बात है, मूर्ति पूजा ये नहीं करते, ठीक है। आइडोल वर्शिप की बात नहीं करते। ये देखिए आगे ये जब बटेगा, विभाजन होगा बौद्ध धर्म का, हीनयान महायान, तो महायानी जो होंगे बाद में वो कुछ लिबरल हो जाएंगे, तो
वो मूर्ति पूजा भी करेंगे, बुद्ध की मूर्तियां भी बनेगी, लेकिन मूल जो बुद्ध की फिलॉसफी है या दर्शन है उसमें आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा की मनाही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम कहेंगे वेदों को नहीं मानता। ऑब्वियस है, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म दोनों जो थे वो वैदिक धर्म के खिलाफ ही खड़े हुए थे, ठीक है। वैदिक धर्म में जो पाखंड बढ़ गया था, बलि प्रथा, सुपरस्टिशन, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया, ठीक है, पशुधन की कमी होने लगी, पशुओं की बलि दी जाने लगी, दिन रात लोग यज्ञ में और कर्म कांडों में लिप्त रहने लगे, तो उसी के खिलाफ तो ये दोनों धर्म आए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ऑब्वियसली वेदों के खिलाफ होगा ये, ठीक है, वेदों को नहीं मानेगा। उसके बाद क्षणिकवादी, देखिए मैं हिंदी में पहले लिखता हूं क्षणिकवादी, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं एफीमेरलिज्म, क्षणिकवादी। इनका मानना है कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, ठीक है, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी इटर्नल नहीं है, ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है, सब कुछ क्षणिकवादी है, कुछ देर के लिए कोई घटना होती है फिर वो खत्म हो जाती है। जैसे मिलिंद पन्हो है, ठीक है, बुद्धिस्ट, आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, लिटरेचर है, उसमें कहा गया है कि एक जगह कि जिस प्रकार से लहर उठती है नदी में, समुद्र में, तो लहर क्या होता है, लहर इस तरह से आएगी, इस तरह से लहर आएगी तो आपको लगेगा कि एक ही लहर जो है ये बढ़ रही है आगे, लेकिन होता क्या है, एक लहर उठी फिर जाके खत्म हो गई, फिर ये दूसरी लहर यहां से बनी, मतलब एक का अंत होता है और दूसरे की शुरुआत होती है, फिर ये तीसरी लहर बनती है, चौथी लहर बनती है, तो ये आपको लगता है कि यही आगे बढ़ रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि इसका तो खात्मा हो गया, ये नित्य है ही नहीं, परमानेंट नहीं है, ये खत्म हो गया, फिर दूसरे का निर्माण हुआ यहाँ पर, फिर तीसरे का, और ऐसे आपको लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है। इसलिए इसका कहना है कि हर चीज क्षणिक है, हर वस्तु क्षणिक है, हर घटना क्षणिक है, ठीक है, क्षणिकवादी एफीमेरलिज्म। वो कहते हैं कि दिए की लौ है, ठीक है ना, तो लौ भी जलती है, तो उससे क्या होता है कि जब लौ जलती है दिए की, ये लौ अगर है दिए की, तो ये लौ भी कहता है कि भाई ये दिया अगर है, ये दिया है और ये दिया जल रहा है, तो ये परमानेंट आप देख रहे होंगे कि ये जल रहा है, तो इसमें जो चिंगारियां निकल रही है, एक का अंत हो जाता है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर उसका अंत हो जाएगा, फिर तीसरी आ जाती है, और ये कंटिन्यूटी बना रहता है, ठीक है ना। तो हर चीज क्षणिकवादी है। हाँ, आत्मा भी क्या है, इवन आत्मा भी नित्य नहीं है, तभी तो ये कहता है नैरात्म, आत्मा में विश्वास ही नहीं है, ठीक है ना। सोल यानी कि आत्मा, आत्मा में विश्वास नहीं है, कट करने का मतलब नो, आत्मा में विश्वास नहीं है, ठीक है। कर्मा में विश्वास है, यानी आपको कहेंगे कर्मवाद। कहते हैं भाई कि देखिए सोल में विश्वास नहीं है, नैरात्म कहते हैं अनात्मवाद, हिंदी में अनात्मवाद या नैरात्मवाद, ठीक है, अनात्मवाद या नैरात्मवाद, ठीक है, आत्मा की के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं है। ये कहता है कि कोई वस्तु नित्य नहीं है। और हम लोग वैदिक सभ्यता में अगर देखें तो वैदिक सभ्यता, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में कहते हैं आत्मा अमर है। हाँ, ये कहता है कोई चीज नित्य है ही नहीं, इटर्नल है ही नहीं, परमानेंट नहीं है, तो फिर अमर हो ही नहीं सकती, तो आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। तो ये कर्म की बात करता है कि आदमी अपने कर्म का को भोगने के लिए ही, देखिए रीबर्थ, अब रीबर्थ में बिलीव करता है कर्मवाद में, आत्मा में बिलीव नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म में बिलीव करता है। अब देखिए कहता है कि भाई आदमी का जो संस्कार रहा है पिछले जन्म में, जो उसने कर्म किए हैं, उसी को भोगने के लिए उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ये जन्म किसका होता है? जब ये आत्मा की बात कहता है कि भाई आत्मा में विश्वास ही नहीं करता, आत्मा जो है इटर्नल है ही नहीं, आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं है,
अगर बौद्ध धर्म कहता है तो फिर रीबर्थ की बात कैसे होती है? तो कहा जाता है कि इसकी जो फिलॉसफी है कि बेसिकली हमने जो कर्म किया, ठीक है ना, जो कर्म किया वही कर्म जो पुराने पिछले जन्म में हमारे संस्कार हैं, जो कर्म है, हाँ, वही चेतना के रूप में या एनर्जी के रूप में, हाँ, दूसरे फॉर्म में आकर वो जन्म लेते हैं। ठीक है, वही एनर्जी का रिवॉर्ड होता है, चेतना का रिवॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये बात रीबर्थ के सेंस में कहा गया। तो ये आपको ध्यान देना है, कुछ बातें हैं कि अनिश्वरवाद, आइडल वर्शिप, वेदों में वैसे भी आप जानते हैं कि वैदिक धर्म के खिलाफ ही आए थे दोनों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्षणिकवादी मैंने बताया, हाँ, कुछ भी, नथिंग इज परमानेंट। क्षणिकवादी का मतलब क्या है? ये क्षणिकवादी का मतलब है, इसको दूसरे शब्दों में, नथिंग इज परमानेंट, सब कुछ क्षणिक है, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी अस्थाई नहीं है, क्षणिक है। हाँ, किसी भी चीज का, किसी भी घटना का एग्जिस्टेंस जो है वो क्षणिक है, ये कहता है। ठीक है, सोल की बात है, सोल जो है आत्मा की बात है, तो अनात्मवाद की बात करता है, नरात्मवाद की बात करता है, कर्म की बात है, कर्म जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं उसी के कारण हम उसी को भोगने के लिए हमारा पुनर्जन्म होता है। लेकिन ये पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमने जो संस्कार, जो पिछले जन्म में हमारे जो संस्कार रहे, हमारे जो कर्म रहे, उन्हीं का वही जो है चेतना के रूप में या एनर्जी के रूप में वो जन्म लेते हैं। तो ये बात कही गई है बौद्ध धर्म में, ये फिलॉसफी है। आगे जब जाएंगे आत्मा की दूसरी फिलॉसफी मिलेगी जैन धर्म में, वो कहता है आत्मा जड़ में भी है, चेतन में भी है। ठीक है, यानी कि सजीव में भी है, निर्जीव में भी है, तो वो हम देखेंगे। आत्मा इस बोर्ड में है, हाँ, आत्मा आपको दीवारों में है, आत्मा पंखे में, वो हम बात करेंगे आगे जब जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो वो सब चीजें अलग अलग फिलॉसफी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।